साहूकार की दो बेटियां थीं। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी बेटी बहुत ही विधि विधान से पूरे नियमों का पालन के साथ व्रत रखती थी, पर छोटी बेटी सिर्फ देखा देखी में व्रत रखती थी, पूरे मन से व्रत नहीं रखती थी और कुछ नियमों का पालन करती और कुछ नहीं करती, व्रत को अधूरा ही करती थी। कुछ समय बाद साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों की शादी एक संपन्न परिवार में करा दी। बड़ी बेटी के व्रत के प्रभाव के कारण उसके घर में यश वैभव बहुत ही उत्तम तरीके से रहती थी और छोटी बेटी के यहाँ कभी कलेश होता था, कभी अनबन हो जाती थी, कभी कुछ दिक्कत आती रहती थी। कुछ समय बीतने के बाद बड़ी बेटी के यहाँ बहुत ही सुंदर बालक का जन्म हुआ, जो कि हर एक कला से परिपूर्ण था। पर छोटी बेटी के यहाँ बालक होने के बाद तुरंत ही मर जाता था। ऐसा 2-3 बार हुआ। तब दोनों दंपति ने, छोटी बेटी और उसके पति ने निश्चय किया कि हम पंडित जी से बात कर कर इसका कारण पूछेंगे और ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में उनसे बात करेंगे। फिर उन्होंने पंडित को अपने घर पर बुलाकर सारी अपनी व्यथा सुनाई और इसका कारण पूछा। पंडित ने पूरी बात सुनी आराम से और फिर इसका निर्णय निकाला कि तुमने जो पूर्णिमा का व्रत है वो अधूरा रखा है, इसी कारण इसका अधूरे व्रत रखने का दोष तुम्हें लगा है, इसके कारण तुम्हारी संतान जीवित नहीं रहती है। तब छोटी बेटी ने निश्चय किया कि मैं भी अगली साल से जब पूर्णिमा आएगी मैं भी पूरी विधि विधान से ये व्रत रखूंगी। पर व्रत रखने से पहले ही उसकी एक संतान हुई। संतान जैसी हुई वो मर गई। उसने एक पीढ़ा पर अपने बालक को रखा और उसके ऊपर ऐसे कपड़ा बिछा दिया कि जैसे लगे यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं। और उसने अपनी बहन को निमंत्रण दिया तो उसने उसी पीढ़ा पर उसको बैठने के लिए कहा। उसी पीढ़ा पर जैसे ही बहन बैठने लगी, उसके लहंगे की किनार से जो कटीला भाग होता है उससे बालक को चुभ गया और बालक जीवित हो गया और रोने लगा। तो बड़ी बहन थोड़ा गुस्सा हुई और बोली छोटी बहन से, तुम क्या चाहती थी कि तुम्हारा बालक का मरने का दोष मुझ पर लग जाए, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने बताया कि दीदी यह बालक तो मरा हुआ ही था, तुम्हारे तप के कारण और तुम्हारे पूजा का जो इतना तुम्हें प्रभाव मिला है, तुम्हें एक शक्ति मिली है, तुम एक देवी तुल्य हो गई हो, तुम्हारी लहंगे के किनार से वह जीवित हो गया है और मैं तुम्हारी आभारी हूँ और मैं भी अब इस व्रत को बहुत ही विधि विधान से करूँगी और कोई भी गलती नहीं करूँगी। आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है और जैसे भगवान हरि विष्णु ने और माता लक्ष्मी ने उन दोनों साहूकार की लड़कियों की सुनी, उनको यश वैभव और सतीत्व का वरदान दिया, वैसे ही जो भी ये व्रत की कहानी सुनता है और व्रत करता है और व्रत की ये कहानी पढ़ता है, उन सभी को पूरे यश वैभव और सभी चीज़ों की प्राप्ति हो। तो चलिए, जो अक्षत आपने हाथों में लिए हैं वो आप भगवान के सामने, लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान के सामने छोड़ दें। आपकी ये कथा समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।